नमस्कार दोस्तों, मैं रविन आप सभी का ग्रीन वैली की तरफ से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आप सभी कस्टमर्स ने हमारे प्रोजेक्ट ग्रीन वैली में प्लॉट्स लिए हैं। अब जब आपने प्लॉट्स लिए तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि ये प्लॉट तो मैंने लिया है जयपुर से थोड़ा दूरी पर जाकर, लेकिन क्या ये प्लॉट की मेरे को वो वैल्यू मिलेगी, या मेरे प्लॉट का आने वाले भविष्य क्या है, या मेरे को क्या उसकी हाई रेट्स मिलने वाली हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस सफ़र के दौरान देने वाला हूँ। मेरे पीछे आपको एक ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। ये ट्रैक क्या है और ये ट्रैक का हमारे प्लॉट या हमारे प्लॉट के आने वाली बड़ी कीमतों के क्या कनेक्शन है, इस सारी कहानी के लिए हम आगे चलते हैं। चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि सफ़र की शुरुआत करते हैं, तो उस सफ़र का सबसे पहला पड़ाव यहाँ है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, ट्रैक्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये न्यू फुलेरा का बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इन सब का कनेक्शन हमारे प्रोजेक्ट से क्या है? बिल्कुल मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और जिस तरह से आप ये पटरियां देख पा रहे हैं, इन पटरियों पे होगा क्या? बेसिकली इन पटरियों पे माल का आवाजाही होगा। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये दिस इज द कॉरिडोर। ये कॉरिडोर में इस तरह की गाड़ियां चलेंगी। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। ये डीजल है और डीजल के साथ ये कंटेनर्स है। इस तरह का इस ट्रैक पे माल की आवाजाही होगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ DMIC की, वो दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये जा रहा है ट्रैक। और ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के दरमियान मतलब इसकी लंबाई है 1483 किलोमीटर की। इसमें 8 स्मार्ट सिटी इसके आसपास डेवलप होंगे। और 8 सिटी की बात करता हूं तो, और मैं राजस्थान की बात करता हूं तो, जहां मैं खड़ा हूं फुलेरा, न्यू फुलेरा की बात कर रहा हूं मैं, तो राजस्थान में से ये जो कॉरिडोर है वो करीब 39% होकर गुजर रहा है। तो ये राजस्थान के लिए, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए, राजस्थान की ग्रोथ के लिए, राजस्थान के उद्योग के लिए, राजस्थान की प्रॉपर्टी की उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये इस तरीके से ये गतिविधियां होंगी और ये एक्टिविटी होंगी, ये कमर्शियल जो एक्टिविटी होगी। और जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहां पर ज़मीनों के दाम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं नीमराना की, अगर मैं बात करता हूं आपके गुड़गांव की, तो वहां के लोगों ने उन चीज़ों को अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा है, अपनी आंखों से उन चीज़ को पनपते हुए देखा है, उस उन्नति को देखा है। तो वो चीज़ इस बात को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि हम ये चीज़ को अब होने से पहले देख पा रहे हैं, उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। आपको भी विजुलाइज करना होगा। और ये सब का सारा सीधा कनेक्शन अपने ग्रीन वैली से होकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एरियाज़ हैं उनके आसपास इंडस्ट्रियल जोन होंगे, इन्वेस्टमेंट एरियाज़ होंगे, वहाँ पर ये सारा डेवलपमेंट होने वाला है। जहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है वहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं, उन्नति होती है और कमर्शियल एस्पेक्ट है वो ऊपर जाता है। हम पहुँच चुके हैं ग्रीन वैली के नजदीक ग्रीन टेक फूड पार्क में। यह फूड पार्क 85 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला हुआ है। ग्रीन टेक फूड पार्क डाबरी रूपनगढ़ में स्थित है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और हरित क्रांति के बाद पैदावार खपत से कहीं ज्यादा होने लगी। इस वजह से खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कृषि की पैदावार को प्रसंस्कृत करने के लिए इस फूड पार्क का निर्माण किया। यहाँ प्रशासनिक विभाग के साथ साथ विशाल स्टोरेज व कोल्ड स्टोरेज, बॉयलर्स, क्रय विक्रय की समुचित व्यवस्था, चौड़ी सड़कों के साथ खुले फुटपाथ की भी व्यवस्था की गई है। इस
फूड पार्क के आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में कई व्यावसायिक गतिविधियां होंगी, जिसका सीधा असर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट पर होगा। ग्रीन टेक फूड पार्क को कई मेगा हाईवे व प्रमुखतया DMIC से भी जोड़ा जा रहा है। ग्रीन वैली प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए भी यह मील का पत्थर साबित होगा। ग्रीन वैली फुलेरा के महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है सांभर, और सांभर पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। और जिस स्थल पर मैं अभी हूँ वो है देवों की नानी देवनानी, बिल्कुल इसे पुष्कर भी कहते हैं दूसरा। और आप मेरे पीछे से दृश्य को देख सकते हैं, बड़ा ही सुरम्य, बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पर है जो अपने प्रोजेक्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। आप वीकेंड में फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं और सुकून के कुछ पल गुजार सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पर्यटक स्थल यहाँ पर हैं, तो आइए रूबरू करवाता हूं आपको उन स्थलों से। इस वक्त हम यहाँ पर हैं विश्व की प्रसिद्ध सांभर लेक पर, जो कि अपने प्रोजेक्ट ग्रीन वैली से महज कुछ मिनटों की दूरी पर है। और ये स्थल अपने आप में बहुत ही सुरम्य है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और साल भर यहाँ पर देश और विदेश से पर्यटक लगातार आते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन भी होता है, जिसकी वजह से इसकी मशहूरियत है, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। और अगर मैं बताना चाहूँ कि आपको कि यहाँ पर शूटिंग भी लगातार होती रहती है। आपने PK मूवी देखी होगी, आपने दिल्ली 6 मूवी देखी होगी, ऐसी न जाने कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर कंटिन्यूस चलती रहती है। और आज आप देखेंगे तो अभी इस वक्त भी काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, फैमिलीज यहाँ पर हैं, यंगस्टर्स यहाँ पर हैं, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अपने प्रोजेक्ट से महज कुछ मिनट की दूरी पर है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है प्रवीण कुमार। अच्छा प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है राजस्थान की धरती पर। वैसे आप कहाँ से पधारे हैं? हम यूके से आए हैं। यूके से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप इसी स्थल पर क्यों आए हैं? आपको क्या ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, या कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारे पुराने लोग इसी राजस्थान से थे। अच्छा। अब हम यूके चले गए, लेकिन हमारी इच्छा थी कि यहाँ के मिलना चाहिए, और काफ़ी लोग की तारीफ सुन चुके हैं इस जगह के बारे में, तो हमारी बहुत इच्छा थी यहाँ आना चाहिए, करके हम यहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे जीवन का एक हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फैमिली के साथ घूमना। हाँ। ठीक है ना, कुछ क्वालिटी टाइम बिताना, वक्त बिताना, क्योंकि इसके आपाधापी ज़िंदगी में किसी के पास वक्त की बहुत हम सब के पास वक्त की बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं कि घर परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं, और आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। अच्छा, कुछ यंग भी हैं। आपका नाम? इशिका। इशिका नाम है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। आपको क्या अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है यहाँ पर? यहाँ पे ये ऐसा सीन बहुत अच्छा है। अच्छा, और वातावरण बहुत, यहाँ की हवा वेदर है, फिजा है। कंडीशन। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ ये फैमिली है, ये परिवार है। जैसा मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं, और ये फैमिली है, एक अच्छी फैमिली से हमारी मुलाकात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। खम्मा गणी। अब हम पहुंच चुके हैं शाकंभरी माता के मंदिर में, और ये मंदिर विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु साल भर यहाँ आते हैं पूरे विश्व से। और ये पर्यटक स्थल की मैं बात करता हूं तो भी बहुत मशहूर पर्यटक स्थल है, और अपने प्रोजेक्ट ग्रीन वैली से महज कुछ मिनटों की दूरी पर है। आगे ऊपर बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, चलिए मैं आपको उन दृश्यों की ओर लेके चलता हूं।
तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ऊपर चलकर आपको विहंगम दृश्य का मैं यहाँ पर अनुभव कराने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि ये विशाल झील जो यहाँ पर फैली है 5700 स्क्वायर किलोमीटर की पूरा विशाल ये झील पूरा एरिया में फैली हुई है। और यहाँ पर बैठकर इतना आनंद आ रहा है, एकदम खुले आसमान के तले खुली सांस आप ले सकते हैं। इतना खूबसूरत पर्यटक स्थल अपने ग्रीन वैली के कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। तो दोस्तों आइए और इस दृश्य को, इस पर्यटक स्थल को एंजॉय करिए। जैसा कि मैंने आपसे सफर की शुरुआत में कहा था कि ग्रीन वैली के अंदर प्लॉट लेकर आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि आज मैंने सफर के दौरान आपको बताया डीएमआईसी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या ऊंचाई मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ फूड पार्क की भी हमने जर्नी की और साथ ही सामरकी लेक जो कि विश्व प्रसिद्ध है उसका भी हमने मुआयना किया और उसका दर्शन किया। माता जी के मंदिर भी हमने हमारी श्रद्धा को वहां पर रखा है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनकी बदौलत ग्रीन वैली जो प्रोजेक्ट है बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है। जब प्रोजेक्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है आप विजुलाइज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके प्लॉट की प्राइसेस कहां पर जाने वाली हैं। और आपने अपने हम पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।